एक बात और कहना चाहूँगी कि जब हमने एक सभा, राजपूत सभा अटेंड की थी, तो वहाँ हमने सुना कि कुछ बुजुर्ग जो है वो कह रहे थे कि हमें जो है, जो हमारा युवा है वो भटक गया है और अपनी इतिहास को इतना नहीं जानता। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आप अपना इतिहास जानते हैं? मैंने भी सुना था, वो उन्होंने बोला था कि हमारा युवा आजकल का भटका हुआ है, कभी महाराणा प्रताप के झंडे के नीचे खड़ा होगा, कभी शिवाजी महाराज के झंडे के नीचे जा खड़ा होगा। अब हम वही करेंगे जो हमारे बड़े हमको सिखाएंगे। ये हमारी किताब है रवा राजपूत, इसी के फ्रंट पेज पे महाराणा प्रताप का है फोटो। अब हम कैसे कहते हैं कि हम इनसे मतलब नहीं है, और वो राजपूत है, हम राजपूत है, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे जुड़े हुए हैं। हम कैसे मान लें कि वो हमसे हमारा कोई मतलब नहीं है? हमें सिखाया भी तो हमारे बुजुर्गों नहीं है कि जो हमारे, अब हम कितनी किताबें हैं अभी तो हमारे पास मात्र 2 किताबें हैं जिस पर महाराणा प्रताप जी का फोटो और लिखा हुआ भी है, रवा राजपूत ऊपर जी। हम जो है महाराणा प्रताप को पूजे हैं क्योंकि वो हमारे जो है वंशज रहे हैं। तो आज के दिन एक व्यक्ति खड़ा होकर के, हालांकि नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनमें से एक व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने बोला कि जो आजकल के जो युवा हैं वो भटके हुए हैं। कभी तो महाराणा प्रताप जी के झंडे के नीचे खड़े हो जाते हैं, कभी शिवाजी के झंडे के नीचे खड़े हो जाते हैं, कभी रानी लक्ष्मीबाई के झंडे के नीचे खड़े हो जाते हैं। ऐसी टोन थी उनकी कि आप समझ नहीं पाओगे। उन्होंने क्या बोला, हमारा ना तो संबंध महाराणा प्रताप से, राजस्थान के राजपूतों से, ना हमारा संबंध झांसी की रानी से, ना हमारा संबंध शिवाजी महाराज से। अब जब हमारा संबंध किसी से है ही नहीं है तो फिर हमारा इतिहास बताओ ना। फिर अब जब तुमने इस बात को रखी तो बताओ इस चीज़ को तो पहले क्लियर करो ना कि हाँ हमारा संबंध नहीं है। लेकिन हमने जितना पढ़ा, हम जितना पढ़ रहे हैं, हमें तो एक ही बात समझ में आती है कि हमारा संबंध कहीं ना कहीं है। और राजपूत जितने भी इस दुनिया में राजपूत हैं उसका संबंध एक दूसरे से है ही है, कहीं ना कहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं। सुक्का शाहपुर वाली समिति की बैठक में गए थे और हमारे इतिहास को लेकर कुछ बातें कही गई थी, और तो वो बात उन्होंने कही थी कि जो आजकल के युवा हैं वो भटक गए हैं और अपने इतिहास को नहीं जानते। तो क्या आप लोग अपना इतिहास जानते हैं या उनकी बात सही थी? हम जो है पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं तो इतिहास को तो जानेंगे। और बात रही इतिहास जानने की और बताने की, अगर यदि एक व्यक्ति खड़े होकर के ये बात बोल रहे हैं कि आपको बता दिया मैंने कि हमारा महाराणा प्रताप से कोई संबंध नहीं है और शिवाजी महाराज से कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है सभी जो इस चीज़ को मान लें। लेकिन दुख तो उस टाइम पर हुआ जब हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग बैठे थे सभी, उन्होंने उनका तालियों के साथ स्वागत किया। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि अब हमें किसने सिखाया महाराणा प्रताप को पूजना या शिवाजी महाराज को पूजना? ये इन्होंने सिखाया, हमने नहीं सिखाया। ये चीज़ इन्होंने सिखाया हम कि ये हमारे पूर्वज हैं। और यह आज कह रहे हैं, आज एक व्यक्ति खड़े होकर के ये बोल रहे हैं कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। और वो तो छोड़ो, चलो एक व्यक्ति कह रहा ठीक है, चलो जितने भी महानुभाव बैठे थे और बहुत बड़े बड़े बैठे थे सभी ने उनका तालियों के साथ स्वागत किया और एक व्यक्ति ने वहाँ जो है उस चीज़ का विरोध नहीं किया। सारे हम बैठे थे सभी पीछे की साइड, हमने थोड़ा बहुत बोला, हालांकि शिष्टाचार की वजह से हम ज़्यादा उस टाइम पर इतना गुस्सा था अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल देता या कोई हमारे साथ वात का कोई बोल देता। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बुजुर्गों को? आखिर वो क्यों अपने स्वाभिमान को धूमिल करने में लग रहे हैं केवल एक आरक्षण को लेकर? आपको क्या लगता है? अब कोई तथ्य पे बात तो कर नहीं रहा, किसी को पता नहीं है कि बाद में क्या होना क्या नहीं होना। ठीक है, अब दो मीटिंग में मैं गया हूँ और दोनों मीटिंग में एक बात कही है कि हमें राजनीतिक फायदा होगा। अब उनसे पूछा गया राजनीतिक फायदा बताओ क्या होगा, तो वो बोलते हैं कि हमारे प्रधान ज़्यादा बन जाएंगे। सिर्फ कि हमारे प्रधान जो हैं वो आज के टाइम 15 प्रधान बने हुए हैं, हमारे 35-36 प्रधान बन जाते गांव के प्रधान। अब गांव के प्रधानों से कौन सी राजनीति ठीक हो रही है ये बता दो मुझे, और कौन सा हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे प्रधान बना करके। ऐसी प्रधान की पोस्ट ऐसी क्या पोस्ट है कि उससे हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब इसीलिए अगर तुम आरक्षण चाहिए तो ये उस चीज़ को नहीं सोच रहे, ये कि बच्चों के भविष्य को नहीं सोच रहे, केवल ये सोच रहे हैं कि बस प्रधान बन जाएं। क्योंकि अब बात अगर बच्चों के फ्यूचर की, तो बच्चों के फ्यूचर को तो ये छोड़ दिया इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधान बन जाएंगे 15। अब 15 प्रधान 15 की बजाय 35 बनाने हो तो भाई चले जाओ। भविष्य देखना तो तुम्हें इसे सोचना पड़ेगा और इसका विरोध भी करना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत ही अच्छी बात कही है कि प्रधान की पोस्ट कोई ऐसी नहीं होती और बार बार जब भी पक्ष का हवाला दिया जाता है तो युवाओं को आगे रखा जाता है। और आज हमने आपके सामने युवाओं के विचार रखे हैं और मैं चाहूँगी कि एक बार मैं आपको ये बुक दिखा दूँ। देखिए, साफ साफ इसमें लिखा है राजपूत शताब्दी गौरव स्मारिका और रवा राजपूत सभा है। और सीधा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं महाराणा प्रताप, तो उनकी जो है देखिए तस्वीर लगी हुई है और ये हमें हमारा इतिहास दिखाती है। तो किस तरह से जो इतिहास उन बुजुर्गों ने हमें दिखाया उसी इतिहास को क्यों झुटला दिया गया उस जगह पर,
और हमें भी दुख हुआ इस बात का, लेकिन क्योंकि हम मीडिया से हैं, हम दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही कोई भी राय हम नहीं रख सकते, आप ही वो राय रख सकते हैं, आपकी राय लेते हैं, आपके विचार जानते हैं। तो अगर आज की इन बातों पर आप भी अपने कोई विचार रखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आरक्षण के लाभ हैं या हानि है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। मुद्दा भी बहुत बड़ा है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम राजपूत हैं और हमें इस बात पर गर्व है। और मेरा मानना है कि जितने ये युवा बैठे हैं, बल्कि जितने भी राजपूत हैं, हम सदा इसी बात पर गर्व करते आए हैं, स्वाभिमान करते आए हैं कि हम राजपूत हैं और महाराणा प्रताप के वंशज हैं हम, जिन्होंने घास की रोटी खानी कबूल की लेकिन अकबर की जो है अधीनता स्वीकार नहीं की। तो उस गर्व को कैसे भुला दें, तो इसके बारे में भी हम आगे एक वीडियो ज़रूर रिलीज़ करेंगे। और युवा क्योंकि पढ़ते रहते हैं, ज़्यादा जानकारी रखते हैं, हम इतिहास आपको बताने ही वाले हैं। तो अगर और कोई भी तथ्य इस बारे में रखना चाहेगा हमारे इतिहास के बारे में तो वो भी आमंत्रित हैं, लेकिन हम दीपक जी के और उदित जी के विचार फिर से रखेंगे इस मैटर पर जो है हमारे रवा राजपूत के इतिहास का। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।